हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सच बताओ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है या नहीं? हुजूर को देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते? वो कायनात का सबसे हसीन चेहरा, सबसे हसीन चेहरा, कौन नहीं देखना चाहता? कौन नहीं देखना चाहता? सहाबा से पूछो चेहरा था कैसे? हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं 14वीं की चांदनी रात थी, मैं बाहर निकला, मैं बाहर खड़ा था, अचानक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख जुब्बा पहने अपने घर से बाहर तशरीफ लाए। हजरत जाबिर कहते हैं 14वीं का चांद था और एक तरफ हुजूर थे। मैं कभी उधर देखता, कभी इधर देखता, कभी उधर देखता, कभी इधर देखता। मैं सोच रहा था कि मैं किसको कहूँ, ये ज्यादा खूबसूरत है या वो खूबसूरत है। हजरत जाबिर कहते हैं आखिर में फिर मेरे दिल ने पुकार कर कहा, जिसको शायर ने कहा है चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, हुजूर का चेहरा साफ है। ये सहाबा थे जिन्होंने हुस्न मुस्तफा को देखा है, वो तड़प जाते थे, मचल जाते थे। हम सबको तमन्ना है या नहीं? सहाबा कहते जब हुजूर अंजुमन में बैठते तो ऐसा लगता जैसे पूरे गुलशन में एक गुलाब खिला हुआ हो। वो गुलाब जैसी पंखड़ियां, लबहाए नाज, वो सुर्ख गालों से और भवें भरी हुई उभरी हुई पेशानी, कुशादा पेशानी, उभरी हुई बीनी मुबारक और लटकी हुई जुल्फें। माँ आयशा सिद्दीका फरमाती हैं ऐसा लगता जुल्फों के बीच से कान मेरे आका के ऐसे चमकते जैसे काली रात में तारे चमक रहे हो। मेरे अजीजों, ये हुस्न मुस्तफा सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे जहनों में एक तस्वुर रहे। मेरी आंखें बहुत बेहयाई कर चुकी हैं, दुनिया का हुस्न देख देख करके पागल होता रहा। हकीकी हुस्न क्या है तुम्हें अभी खबर ही नहीं है, अभी तुम्हें पता ही नहीं। जिस दिन ये तड़प हो जाएगी, ये तलब हो जाएगी, अब मुझे देखना है तो हुस्न मुस्तफा देखना है, तो फिर उसके बाद हमारा नौजवान हर मुसीबत को गवारा कर लेगा, हर मुश्किल को गले लगा लेगा, क्योंकि उसकी नजरों में ये है, उसकी नजरों में ये। इमाम अहमद बिन हंबल की बात करता हूँ, वो इमाम जिनको 5 लाख हदीसें याद थी, लेकिन जालिम खलीफा ने आपके हाथों को जंजीर बांधकर एक फतवे की वजह से नंगी पीठ पर कोड़े मार रहा था। जल्लाद कोड़े मारता रहा, क्यों? इसलिए कि आपने हक शरीयत बयान की, आपको कोड़े लगाए जा रहे थे, लुंगी खुलती जा रही थी, दोनों हाथ जंजीर से बंधे हुए, नंगी पीठ पर कोड़े पड़ रहे, 100 कोड़े मारे जाते थे। उस वक्त जब लुंगी खुलने लगी तो इमाम अहमद बिन हंबल की आंखों में आंसू आ गए। कहा कोड़ों के पड़ने का इतना दर्द नहीं, लेकिन सतर के खुलने का खौफ है कि सतर ना खुल जाए। जब इमाम अहमद बिन हंबल की आंखों में आंसू आए तो तारीख निगारों ने बताया अचानक 2 हाथ गैब से बरामद हुए और इमाम अहमद बिन हंबल की तहबंद को पकड़ लिया और मजबूती से उनकी लुंगी को, उनकी तहबंद को किसी ने बांध दिया। जो खुल रही थी वो मजबूत हो गई। अब जो रो रहे थे इमाम अहमद बिन हंबल अब हंसने लग गए, मुस्कुराने लगे। जो जल्लाद कोड़े मार रहा था वो रुक गया, कहा ये क्या बात है, तुम्हारी तहबंद खुल रही थी अचानक ये कैसे टाइट कैसे हो गई और तुम रो रहे थे, हंसने कैसे लग गए। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं तू अपना काम जारी रख, जो तू कोड़े मार रहा था तू अपना काम जारी रख, इसलिए कि मैं जिसके लिए कोड़े खा रहा हूं उसकी मदद आ गई है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपने सच्चे गुलामों को तन्हा नहीं छोड़ते, कभी तन्हा नहीं छोड़ते। इसलिए तुम जमे रहो, डटे रहो, मजबूती का दामन पकड़े रहो, चाहे दुनिया में जितनी आंधियां आए, तूफान आए। अपनी तारीख तो जरा पढ़ करके देखो, यूनान, मिस्र, अभी मैंने कहा यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। बगदाद को तबाह किया गया, मराकश को लूट लिया गया, कितनी मर्तबा इस्लामी ममलकतों को तहस नहस किया गया
हलाकू भी आया, चंगेज भी आया। वो तो बड़े बड़े जालिम थे जिन्होंने हमारी खोपड़ियों से मीनार तामीर कर दिए थे। और आज आप डरे हुए हैं किसी 5 साल की नशेड़ी हुकूमत से। सिर्फ इतना ही है, अकबर भी यहाँ दौर करके गया 48 साल, जो दीन बदलने निकला था, मेरे मुस्तफा की शरीयत को तब्दील करके एक नया दीन लाने का ऑर्डर जारी कर दिया था अकबर। उसने कहा था कि अब हिंदुस्तान में दीन इलाही चलेगा, और वो दीन क्या होगा? अजान नहीं होगी, सीप बजाई जाएगी, मिंबर पर मूर्ति भी रखी जाएगी। तुम्हें पता है कहीं है वो अकबर का दीन? कहीं है? आसपास ढूंढ करके देख लो। लेकिन वो डिक्टेटर था। उस जमाने में भी मेरे अजीजों, अल्लाह ने हक बोलने वाले उलमा को जिंदा रखा। मर्द कलंदर अहमद फारूकी सरहिंदी मुजद्दिद अल-फसानी खड़े हुए और अकबर को ललकारते हुए कहा था, इस्लाम नाम से इस धरती पर अगर कोई दीन होगा तो सिर्फ मोहम्मद अरबी का दीन होगा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन होगा। इस पादाश में मुजद्दिद अल-फसानी को बादशाह ने कैद करके जेल डाल दिया। 8 साल तक जेल में रहे। लेकिन क्या एक गुलाम मुस्तफा अपनी मेहनत से पीछे भाग जाता है? कभी नहीं। चाहे फांसी भी लग जाए वो मोहम्मद मोहम्मद कहना नहीं छोड़ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुजद्दिद अल-फसानी को जेल में डाला गया। इस दीन का क्या हुआ जो बदला गया था? आज भी हो रहा है ना। आपको मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ, क्या क्या हो सकता है जहन में पहले से रख लो। बड़े बड़े दज्जाल आ जाने दो, अल्लाह ताला इस दीन का मुहाफिज है, हकीकी है। 8 साल तक मुजद्दिद साहब को जेल में रखा गया। अकबर बादशाह भी मर गया। उसके बाद उसका बेटा आया जहांगीर। 8 साल के बाद कोई जेल से कासिद आकर के जहांगीर के पास कहता है, साहब बादशाह सलामत, जेल का हाल ही बदला हुआ है, जेल में एक बड़ा अजीब मामला हुआ है। उसने पूछा क्या हुआ है? जेल से आने वाले कासिद ने कहा, 8 साल पहले आपके बाप ने एक मौलाना को जेल में कैद किया था। जहांगीर ने पूछा क्या हुआ क्या? कासिद कहता है, उस एक मौलाना ने जेल के अंदर मौजूद 700 कैदियों को तो आलिम बना दिया। जेल में रखा गया था और 700 कैदियों को आलिम बना दिया। वहाँ नमाज भी जमात से हो रही है, कुरान भी पढ़ा जा रहा है, हदीस भी, तफसीर भी, सब कुछ चल रहा है। आने वाला कहता है वो जाकर देखे तो ऐसा लगता है वो जेल नहीं, गुंबद खजरा की छांव में बैठे हुए हैं। यही मेरे नबी के गुलाम की पहचान है। उसे जिस जगह आजमाया जाएगा वो अपने नबी का परचम लहराना कभी नहीं छोड़ेगा। आज भी मैं आपसे कहता हूँ, घबराओ मत, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी कुरान जिंदा है और इस्लाम बाकी है। कोई किसी भी तरह से आ जाए, कोई बाबा आ जाए, कोई जंगली आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन इतनी बात याद रखो, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़। बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। ये वक्त मुख्तसर सा था। मेरा पैगाम आज के दिन इतना ही है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, आप सब यही कहते हैं हमारा रब कौन है? फिर से बोलो कौन है? फिर से बोलो कौन है? हमारा रब अल्लाह है। और कुरान कहता है जिसने ये कहा हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर जमे रह गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फरमाता है उनकी मदद के लिए तो अल्लाह फरिश्ते भेजता है।